दोनों जो बॉक्सर्स थे, खासतौर पर जुल्करनैन सईद और फिर नादिर खान, पहले तो इनकी हौसला अफजाई की गई और हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये दोनों बड़े सर्वाइवर रहे। देखिए इनकी अगरचे लड़खड़ा गए बीच में नादिर खान, लेकिन फिर खड़े हुए और पूरे उन्होंने टेन्योर को और पूरे टाइम को कंज्यूम किया, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। मेरे ख्याल में ऐसे ही है और ये इस चीज़ का सबूत है कि जुल्करनैन सईद की शॉट्स वर वेरी पावरफुल, they hit at the right moments, in the right places, और technical victory from the judges, from the crowd, Zulkarnain Saeed ki hui. He was representing Islamabad Capital Territory in Team Red. And now we go over to the third bout for tonight. Blue corner, Saad Salim from Islamabad. Red corner, Imanullah from Balochistan. Second out, round one. And now here we have the round one between Aminullah from the red corner representing Balochistan and Saad Salim in the blue corner representing Islamabad Capital Territory here at Geo Super, brought to you by DHL Lahore National Boxing Championship. Over to you, Raja Asad Ali Khan साहब। जिस तरह आपने बताया मोइन के ये बाउट 3 है और ये अमीनुल्लाह और साद सलीम के माबैन है, जिनका ताल्लुक बिलतरतीब बलूचिस्तान और इस्लामाबाद से है। रेड और ब्लू बिलतरतीब इनके कॉर्नर्स हैं। तो फिलहाल इट्स स्लो स्टार्ट आई वुड से, और जैसे ही अब ये खेल में तेज़ी आएगी आप देखेंगे कि जो जोशो खरोश है जो सपोर्टर्स का उसकी आवाज़ भी बुलंद होगी। तो बहरहाल एक बड़ा शानदार माहौल है यहाँ पर और बड़ी तादाद है शायकीन स्पोर्ट्स की DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बचाओ और फिर मारो वाली एक हिकमत अमली जो कि बॉक्सिंग का तुल्ला इम्तियाज़ है। The third match for today, and this is in the men's flyweight bout division, and the category is 48 to 51 kgs, जिसमें ये दोनों बॉक्सर्स लड़ते नज़र आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कंपोज भी हैं। जैसे जैसे इनकी डिवीजन ऊपर जा रही है, इनकी स्ट्रैटेजी और मेंटल स्ट्रेंथ भी साथ साथ नज़र आ रही है। राजा साहब, अमीनुल्लाह थोड़ा मोइन डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी बाज़ारा के पीछे जो पसे पर्दा उनकी जो स्ट्रैटेजी है कि डिफेंस एंड अटैक, और ये देखिए जिस तरीके से अब वो दोबारा ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और कॉर्नर कर दिया है साद सलीम को। फिल वक्त साद सलीम बहुत अच्छा डिफेंस दिखाते हुए एक तो बॉडी शॉट्स उन्होंने ज़रूर रसीद की, लेकिन अब वो कॉर्नर से फाइट बैक करते हुए आ रहे हैं। डू नॉट कॉर्नर अ क्राउचिंग टाइगर, जैसे कि कहते हैं, एंड साद सलीम हैज़ गिवन प्रूफ ऑफ दैट राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस। बिल्कुल, जो एक नकल स्ट्रोक्स होते हैं या जो पंचेस होते हैं वो ज़ाहिर है कि पॉइंट टेकिंग होते हैं, वो दूसरे बॉक्सर को हरासा भी करते हैं, उनको थकाते भी हैं और उनको किसी हद तक बेहाल भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में साद सलीम जो ब्लू में हैं उनको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी रिवाइज करने की ज़रूरत है। वो डिफेंस अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ अलाउइंग हिज अपोनेंट अमीनुल्लाह टू पंच हिम इनटू द कॉर्नर, और इससे वो वीक नज़र आ रहे हैं। शायद इससे जजेस की डिसीजन भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। बिल्कुल, जो बॉडी लैंग्वेज है उससे कुछ तासुर मिल रहा है कि साथ कंपैरेटिवली अब ये देखिए एक अच्छा पंच था, बिल्कुल राइट जगह पर, बिल्कुल सही मौके पर और सही वक्त लगाया। तो ये मुझे लगता है इब्तिदाई में कुछ हमें ऐसे वो कहते हैं ना कमिंग इंसिडेंट कास्ट योर शैडो बिफोर, तो ये नज़र आ रहा है हमें। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस वक्त दोनों बॉक्सर्स ने कुछ अपने पंचेस ज़ाया किए, मिस देयर मार्क, और अब दोबारा से दे आर ऑन टारगेट। इन्होंने क्विकली स्विंग किया, होपिंग फॉर द बिग शॉट टू लैंड, और वंस अगेन साद सलीम कॉर्नर में, और रेफरी ने उनको ब्रेक के लिए कॉल किया। रेफरी जैसे कहते हैं कि वो किंग ऑफ द प्रोसीडिंग होता है और वो यकीनी बना रहे हैं और काउंट कर रहे हैं इस वक्त। Saad Salim seems ready to come back into the action, and that is the end of round one. Raja Asad Ali Khan, what are your thoughts? मुझे लग रहा है कि इब्तिदाई में हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम नतीजे पे इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो खुद भी कुछ चीज़ें असेस कर रहे हैं। राउंड 2,
आपने कुछ देर पहले देखा कि जो कोचेज हैं वो ज़्यादा बरंगेख्ता और पुरजोश नज़र आ रहे थे और जगा रहे थे कि कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये बिल्कुल ऐसे ही है, खास तौर पे साद सलीम जो ब्लू कॉर्नर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके कोच ने उनको कहा कि अवेयरनेस दिखाओ, थोड़ा रेडी हो, और इसके लिए वो उनको हर तरीके से पुश कर रहे थे। ये कोच की मोहब्बत होती है और उनका पैशन होता है कि उनका बॉक्सर जीते जिसके साथ वो कैंप में कितनी देर गुजार चुके हैं। और साथ का आपने जिक्र किया वो बिलो द बेल्ट भी जा रहे हैं। ये शायद एक वो जो प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, एक मतवक्को हार के हवाले से एक खौफ भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और साथ चूंकि वो डिफेंसिव पर है, और एक बहुत बड़ा पंच फ्रॉम अमीनुल्लाह टू साद सलीम एंड कॉन्स्टेंटली नाउ रिसीविंग पंचेस। उनका डिफेंस ब्रेक कर दिया गया है बहुत बुरी तरह से, रिसीविंग पंचेस लेफ्ट एंड राइट, एक दो उन्होंने रिटर्न भी किए, और द टॉवल इज थ्रोन इन बाय साद सलीम्स कोच। दिस फाइट इज ओवर। साद सलीम का कोच ने टॉवल थ्रो इन कर दिया है टू प्रोटेक्ट हिज बॉक्सर, एंड दैट मींस द एंड ऑफ द मैच। राजा असद अली खान, बिल्कुल, ये भी एक कल्चर है। टॉवल का आपने जिक्र किया, एजुकेट किया हमारे जियो सुपर के जो नाज़रीन हैं उन्हें कि ये एक कहना का पसपाई है एज फार एज दिस मैच फेट इज कंसर्न। Retired. Red is winner. And here is the winner for this fight, Aminullah, by forfeit of Saad Salim, and his coach threw in the towel just before. We're seeing everything here in the first 3 rounds. We've seen one person being knocked down, the towel being thrown in, and one fight going all 3 rounds. This has been amazing, a treat to watch for all of the viewers. And we are back for round 4 with Jio Super live covering DHA Lahore's National Boxing Championship here at DHA Sports Complex Phase 6. Raja Asad Ali Khan joining me for commentary. मोइनुद्दीन, आज तो अभी तक जो 2 मैच हुए हैं, गुज़िश्ता 2 मैच हुए, उसमें रेड ने डोमिनेट किया है, तो आप समझते हैं कलर में भी कुछ रखा होता है। और अब ये तीसरा मैच जो है शुरू होगा, तो इसकी ज़रा तफसीलात बताइए, बल्कि चौथा मैच। जी, Today's 4th match preliminary bout is a men's flyweight bout in the 48 to 51 kg category, and the fighters we see today, in red we see Mohammad Hussain from KP, and in blue we see Mohammad Saeed from representing Army. आर्मी अब वो एक इदारा है जिसने अभी तक खेलों की सरगर्मियों की सरपरस्ती जारी रखी है, और इनकी मुतादिद टीमें हैं जिसमें बॉक्सिंग भी एक सरकर्दा टीम है कौमी वफक पर। तो अब मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले 2 मैचेस हुए हैं, अब ये यंग फेसेस हैं, ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है, और इनकी जो ताकत है, इनके जो मसल्स हैं, और जो फिर जाहिर है कि इनकी परफॉर्मेंस है, इसने बड़ी इंसाइटमेंट दी है ओवरऑल। DHA का माइक भी अगर प्रोवाइड कर देना, मैं क्राउड के लिए उसको यूज़ कर लूँ, बाकी मैं जिस तरह आपने कहा है मैं उसको इंक्लूडेड रखूँगा इंशाल्लाह। रेड कॉर्नर में मोहम्मद हुसैन और फिर ब्लू कॉर्नर में मोहम्मद सईद है। दोनों का ताल्लुक KP के और आर्मी से है बिलतरतीब, और आज भी और वो कल की तरह एक जोशो खरोश है, तेज़ी है, और अच्छे नताइज आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि जो स्पिरिट है वो जीतने की होती है खिलाड़ियों में और बॉक्सेस में। Absolutely, Raja Asad Ali Khan Sahab, this is inspirational stuff that we're seeing. Each match inspires confidence in all of us, the crowd, the commentators alike, and we see Mohammad Saeed in blue representing Army warming up. He is much more active than his opponent, Mohammad Hussain, representing Khyber Pakhtunkhwa in red. And we're waiting for the fight to start now. मोइन, जो स्पोर्ट्स हैं दे आर द यूनिफाइंग फोर्स। आप देखें KPK भी है, इस्लामाबाद भी है, और फिर आर्मी भी है, तो ये सबको एक जगह इकट्ठा कर देती है, और ये मुकाम है इस वक्त DHA का। और जो लाइव ब्रॉडकास्ट है जियो सुपर पर, उसने इसमें रंग भर दिया है। मिलियंस ऑफ पीपल्स दे आर लिविंग और वाचिंग इट लोकली। Fun. And the second bout for men's flyweight decision is underway. Round 1 between Mohammad Saeed in blue and Mohammad Hussain in red representing KP. And he slips right in the beginning seconds of the first match. Wow, they lock up again, very close. And Mohammad Hussain has now got holding on to Mohammad Saeed in blue.
trying to stop the attack coming in. He tries to regain some of the ground that he just lost. Raja Asad Ali Khan. बिल्कुल बोथ आर लुकिंग कंपैरेटिवली यंग और बाहर लगता है कि अपनी टीन एज में हैं और कुछ ना तजर्बाकारी, लेकिन इससे बढ़कर जो एक जोश है वो लगता है कि गैर मामूली है जो हमने Whoa! Very strong punch right in the face by Mohammad Saeed. And that is definitely going to count for, oh, 2 more punches. And I see some blood coming onto Mohammad Hussein's face now. Those were some very tough punches. Pardon me, that wasn't blood, but it was a very strong punch. And the army representative, Mohammad Saeed in blue, is clearly taking the advantage against the ropes right now. Mohammad Hussain doing everything to stop this onslaught from Mohammad Saeed. बहुत यंग और इनके जो पंचेस हैं उसमें वो जो एक कारी ज़रब है उसका एलिमेंट मौजूद है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से आप मोहम्मद सईद का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने एक भरपूर पंच लगाया। A great attempt at comeback by Mohammad Hussain. He is landing the punches now, but no, he goes in too close, and Mohammad Saeed once again landing punches straight to the face. He has not missed most of his punches. This has been highly accurate from Mohammad Saeed, and now this might be the end of the match right here in the first round of the men's flyweight bout, brought to you by Geo Super and DHA Lahore. अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो एनर्जी का एक लेवल है वो उसमें लगता है कुछ डिकेडेंस हुई है, कुछ उसमें तनज़ली हुई है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत है यंग और मैं इनको wow, great duck and punch by Mohammad Saeed in blue, and Mohammad Hussain can just stand there and watch against the extreme speed of Mohammad Saeed representing Army here, waiting for the right move, and once again lands all 3 of his punches. This is excellent stuff. And all to the upper body. Raja Asad Ali Khan, as you were mentioning कि प्रोफ्यूजली लगता है कि ब्लीडिंग हो रही है, दांतों से कुछ लग रहा है सब, लेकिन अब ये देखिए जिस तरीके से एक ताबड़तोड़ हमले किए हैं मोहम्मद सईद ने, लगता है कि कुछ अब सूरत हाल और तरह की है। और बिल्कुल हमें पता लग रहा है कि मोहम्मद सईद की बर्तरी वाज़े होती जा रही है। उन्होंने अभी बॉक्स करते करते कॉर्नर कर दिया मोहम्मद हुसैन को, एंड नाउ सईद इन ब्लू इज लुकिंग टू टेक द विन एज सून एज ही कैन। मोहम्मद हुसैन यूजिंग अ स्ट्रेटजी टू होल्ड ऑन टू द बॉक्सर, क्लोज द गैप सो दैट ही कैन स्टॉप द पंचेस, एंड दैट इज द एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड फॉर द सेकंड फ्लाईवेट बाउट हियर एट DHA लाहौर जियो सुपर। के रेफरी Mr. Abdul Rashid, Judge 1 Bashir Achakzai, Judge 2 Asim, Judge 3 Muhammad Shoaib, Judge 4 Mr. Liaquat, Judge 5 Asif Kakar. बोर्ड में 7 है, नहीं 6 है। नहीं अगली बोर्ड। Out. Round 2. अब लगता है कि मोहम्मद सईद ने अपनी कुछ पावर इंटैक्ट रखी है। बिल्कुल सेकंड राउंड का आगाज here at DHA Lahore, brought to you by Geo Super 38 men's and 2nd women's national boxing championship पे। और जैसे आप कह रहे थे राजा साहब, ऐसा लगता है even though it is very unlikely, लेकिन मोहम्मद सईद ने अपनी को जान बचा कर रखी है for the second round. He is really trying to outplay his opponent here in every way. He has saved energy for the second round, and now we're coming to see that power is coming out against Mohammad Hussain, his opponent in red from Khyber Pakhtunkhwa. He goes in again, strong punch from his left, one more from the right, and now there is a gap. लेकिन मोहम्मद हुसैन तो लगता है कि इस वक्त पावर हाउस हैं और जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिस तरीके से पंचेस लगा रहे हैं, वो भी एक मेरे ख्याल में उनकी मतवक्को जीत के हवाले से एक पेशरफ्त हो सकती है। Absolutely, इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है कि मोहम्मद हुसैन is still standing and he is absorbing all of the punches that Mohammad Saeed has landed on him so far. Representing the army in blue is Mohammad Saeed, and his opponent in red, representing Khyber Pakhtunkhwa, is Mohammad Hussain. And the fight starts again between these two, waiting
to land the first punch. Who's going to make the first move? Both of them make it at the same time. And here we have Mohammad Hussain falling down from the impact of that punch landed by Mohammad Saeed right to the face. Mohammad Saeed also received the punch at the same time, but maybe he was a fraction too late. Raja Asad Ali Khan, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मोहम्मद सईद ने अब ज़ाहिर है कि अपना मुकाम दिखाया है, अपनी पावर दिखाई है, और आर्मी ज़ाहिर है कि इनकी हिस्ट्री बॉक्सिंग के हवाले से ज़्यादा पुरानी है. इनकी ट्रेनिंग बेशक सुपीरियर है और वो अब आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही है. मोहम्मद सईद advancing in every way, moving so fast. He is about to end the fight right in front of our eyes, ladies and gentlemen, right here live on Geo Super, brought to you by DHA Lahore. This is the 38th men's and 2nd women's national boxing championship, and we're seeing Mohammad Saeed put on the performance of his life against his opponent Mohammad Hussain in red, representing Khyber Pakhtunkhwa. You would agree कि मोहम्मद सईद उस बैकग्राउंड से हैं जहाँ पे कल्चर पुराना है और तारीख पुरानी है, जो माहौल है वो पुराना है, तो इसीलिए वो इस प्रोसीडिंग में भी आप देखें डोमिनेट कर रहे हैं. बेशक ट्रेनिंग उनकी ज़्यादा रिगरस होती है, उनके कोचेस, उनकी फैसिलिटीज़ में भी उनको एज है, और अमेजिंग लेफ्ट पंच बाय मोहम्मद सईद. आप कहेंगे कि फिर भी मोहम्मद हुसैन इज़ ए ग्रेट सर्वाइवर. वो खड़े हुए हैं और उनके दूसरी तरफ सईद के ताबड़तोड़ हमलों का मुकाबला करते हुए. Absolutely, you have to agree to that. Raja Saab very aptly said, Mohammad Hussain अभी तक खड़े हुए हैं. The referee has had to intercede only twice so far, and this is the 2nd round of the 2nd flyweight bout. Men's बेहतरीन fight दोनों boxers की तरफ से, and the 2nd round comes to the end. Both boxers in their corners now. ज़ाहिर है कि इस राउंड में हमने देखा जिस तरीके से मोहम्मद सईद ने अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी और जो ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए, लेकिन तारीफ करना होगी मोहम्मद हुसैन की भी, जो सरवाइव करते रहे. उनकी डिफेंसिव अप्रोच थी और टाइम एंड अगेन उन्होंने भी हमला किया, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर सईद जो है, क्योंकि उनका जो एनर्जी रिजर्वायर है वो लगता है इंटैक्ट है और वो एक बर्तरी की तरफ जाते हुए. All it takes is one mistake, Raja Saab. One mistake from Mohammad Saeed could end this match for him. One mistake from Mohammad Hussain could end this match for him. And he has been standing his ground somehow. He has been taking those very powerful and very fast punches. This has been an amazing contest so far. And we see some blood and some bruising on Mohammad Hussain's left shoulder, right shoulder, pardon. Round 3 about to begin. The referee. मोइना, आपका बड़ा तजर्बा है, आपको क्या लग रहा है कि ये पूरे तीनों राउंड ये तीनों जो रैंक ये इसको मेंटेन रख सकेंगे, सस्टेन कर सकेंगे मोहम्मद हुसैन? जिस तरह से मोहम्मद हुसैन ने अभी तक दिखाया है राजा साहब, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि ये फाइट कंटिन्यू करेगी अंटिल द एंड ऑफ द 3rd and final राउंड, जो अब शुरू हो चुका है, और शायद इसके बावजूद मोहम्मद सईद ये विक्ट्री ले जाए. He's been technically so good. Look at that dodge. He was completely playing with Mohammad Hussain the way he dodged that punch twice, thrice now. ये वही हिकमत अमली है जो ग्रेट मोहम्मद अली में थी कि अपने आप को पीछे ले जाओ, थकाओ और फिर हमलावर हो. Very reminiscent of Muhammad Ali indeed. ये बहुत अच्छी बॉक्सिंग ट्रेनिंग का सबूत है जो कि मोहम्मद सईद इस वक्त दिखा रहे हैं, representing Army in blue here at DHA Lahore's 38th men's and 2nd women's national boxing championship. मोहम्मद हुसैन रेड कॉर्नर पर और मोहम्मद सईद ब्लू कॉर्नर पर हैं, और मोहम्मद सईद की जो डोमिनेंस है वो राइट फ्रॉम द वर्ड गो व्हिच इट से कि वो मेंटेन रही है. And once again Mohammad Hussain is knocked down. He gets back up, but this does not look good for Mohammad Hussain. Mohammad Saeed taking clear dominance, and right like Raja Asad Ali Khan said, he has been dominant from the word go. I have to agree with that. Here the contest begins again. How long will it go for? Will we reach the end of the 3rd round? मोइनुद्दीन, मुझे लगता है ऑर्गेनाइजर बड़े खुश होंगे कि ये जो बॉक्सर हैं ये सरवाइव कर रहे हैं पूरा टाइम, तीनों राउंड भी खेल रहे हैं और मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं. गो के बैकफुट पर हैं इस वक्त मोहम्मद हुसैन. Absolutely, कोच को बहुत प्राउड होना चाहिए मोहम्मद हुसैन के, मोहम्मद सईद दोनों के, because Mohammad Hussain has done everything. He has read the match very well and he has done everything in his power and his skills to make the match last as long as possible. That gives him a shot at winning as well, just as much as Mohammad Saeed. अब आप देख लीजिए कि लीड कर रहे हैं
मोहम्मद सईद और अपनी टर्म्स लगता है डिक्टेट कर रहे हैं. दैट इज फॉरमोस्ट. बिल्कुल ऐसे ही है. मोहम्मद सईद ने अभी एक बड़ी क्लेवर मैन्यूवर दिखाई. उन्होंने लोअर इन किया मोहम्मद हुसैन को by lowering his left shoulder. He invited him in, but that was a trap for Mohammad Hussain, and fortunately he did not fall into it. But this has been an amazing contest and the crowd is loving it. Shouts of both boxers' names being heard in the crowd all over. ये भी आप जानते हैं कि अब एक और हमला हुआ, लेकिन मोहम्मद हुसैन वो डोमिनेंस नहीं दिखा सके जिस पोजीशन में वो आ चुके थे. बिल्कुल, इसके ऊपर भी मोहम्मद सईद की स्पीड को दाद देनी चाहिए कि वो रोप्स में आ चुके थे लेकिन ही डॉज्ड वेरी इफेक्टिवली. ये मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद सईद के दरमियान मारकातुल आरा मुकाबला जारी है. और आप को बता दें once again Mohammad Saeed अब tease करते हुए, and that is the end of the third round and the end of the second flyweight bout between Mohammad Saeed in blue representing Army and Mohammad Hussain from Khyber Pakhtunkhwa in red. What will the judges' decision be, Raja Asad Ali Khan? मेरे ख्याल में कुछ नज़र आ गया है और कुछ हम समझ चुके हैं, लेकिन वो जो एक रवायत है कि वो शुड वेट टिल द एंड, जब जजेस अपना रिजल्ट कंपाइल करेंगे और मैच रेफरी हतमी तौर पर इसका ऐलान करेंगे. लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद सईद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, लगता है कि वो डोमिनेट करते रहे. मोहम्मद शुएब. जज 4 मिस्टर लियाकत मुगल. जज 5 मिस्टर मोहम्मद आसफ काकेट. आप मिस्टर नहीं बोलोगे, इंदा गलती हो गई कहते आप मिसेज हैं, मिस्टर रहेगा, हो जाता है बोल में. ये खूबसूरत मुकाबला आपने देखा. दोनों बॉक्सर ने बड़े ताकतवर पंचेस से एक दूसरे को नॉकआउट करने की कोशिश की, मगर बाहिम्मत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के नौजवानों ने अपने आखिरी लम्हात तक अपने आप को साबित कदम रखा. ये खूबसूरत रिजल्ट आपके सामने आ रहा है. उम्मीद है दिल की अथाह गहराइयों से तालियां बजाकर इनको दाद देंगे. ब्लू इज विनर. Here is the official announcement from the Honorable Pervez Paracha. Blue is the winner of the second flyweight bout between Mohammad Saeed representing Blue Army and Mohammad Hussain representing KP in red. Congratulations to Mohammad Saeed. एंड कमेंसुरेशन टू मोहम्मद हुसैन, जिस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया, जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमलों का मुकाबला किया मोहम्मद सईद से जिनका ताल्लुक आर्मी से था, तो बिलाखिर वो बेहतर इंडिविजुअल जीत गए. तो ये जो जियो सुपर पर लाइव मनाज़र आप देख रहे हैं, ये सिलसिला है DHA 38th मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप being played at DHA Lahore in connection with 2021.